नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण। स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम को फर्दर दो पार्ट, सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में वर्गीकृत किया जाता है। डिसकंटिन्यूअस या असतत स्पेक्ट्रम को फर्दर रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा और बैंड या आणविक स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में वर्गीकृत किया जाता है। उसी प्रकार अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी दो भागों, सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में वर्गीकृत किया जाता है तथा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंतर्गत जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है उसे भी फर्दर तीन भागों, घूर्णन या सूक्ष्म तरंग यानी रोटेशन स्पेक्ट्रा, कंपन या अवरक्त या आईआर यानी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य व पराबैंगनी स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। जब कोई अणु या परमाणु एक फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा क्रमशः घटती है या बढ़ती है। अतः संगत रूप से दो प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नंबर 1, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम। जब किसी पदार्थ को ताप दीप्ति तक गर्म करते हैं अथवा किसी गैस में विद्युत उत्सर्जन करते हैं तो पदार्थ या गैस विकिरण उत्सर्जित करने लगते हैं। इन विकिरणों का यदि स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन किया जाए तो प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। नंबर 2, अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यदि किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को किसी अवशोषण करने वाले माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में से गुजारा जाता है और परिणामी प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप से विश्लेषित किया जाता है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम में प्रकाशमान पृष्ठभूमि, चमकीले पार्श्वदर्शी पर काली अंधकारमय रेखाएं या बैंड प्राप्त होते हैं। ये काली रेखाएं दर्शाती हैं कि प्रकाश का यह भाग माध्यम द्वारा अवशोषित किया गया है। अतः ऐसा स्पेक्ट्रम जिसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब विकिरण किसी पदार्थ में से होकर गुजरता है तो पदार्थ उन तरंगों का वर्णनात्मक अवशोषण या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है जो वह स्वयं तापदीप्त अवस्था में होने पर उत्सर्जित करता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं की वही स्थिति होती है जो उस तत्व के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाओं की होती है। उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रमों को उनकी बनावट के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश या किसी तापदीप्त वस्तु से प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विश्लेषण किया जाता है तो पर्दे पर प्राप्त स्पेक्ट्रम की 7 प्रकार के रंग वाली पट्टियां परिक्षेपित हो जाती हैं और इन पट्टियों में स्पष्ट रूप से अलगाव नहीं होता, वरना आपस में एक दूसरे से सतत क्रम में मिली रहती हैं।
अर्थात दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंग तक रंग एक दूसरे में विसरित या डिफ्यूज्ड होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि दृश्य प्रकाश के मार्ग में शुद्ध लाल रंग के कांच का टुकड़ा रख दिया जाए तो यह लाल रंग के विकिरण के अतिरिक्त शेष सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। तत्पश्चात प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम लाल कांच का सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम असतत स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ये स्पेक्ट्रम दिखाई देने में सतत नहीं होते हैं। असतत स्पेक्ट्रम को फर्दर दो भागों रेखीय स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम असतत स्पेक्ट्रम को दो भागों रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम या बैंड या आणविक स्पेक्ट्रम, बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुविक स्पेक्ट्रम या इंग्लिश में लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसी तत्व की वाष्प से उत्सर्जित प्रकाश को किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में से देखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में पतली, चमकीली और विशिष्ट रंग की अनेक श्रेणीबद्ध रेखाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात दो क्रमबद्ध रेखाओं के बीच अंधकार युक्त स्थान होता है। ये रेखाएं वाष्प अवस्था में परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के विकिरण को प्रदर्शित करती हैं। अतः ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखीय अथवा परमाणुवीय स्पेक्ट्रा कहते हैं। उदाहरणार्थ, सोडियम वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में पीले क्षेत्र में दो रेखाएं 5890 एंगस्ट्रॉम तथा 5896 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य पर प्राप्त होती हैं। चूंकि कोई भी दो तत्व स्पेक्ट्रम में एक समान रेखाएं प्रदान नहीं करते हैं, अतः रेखीय स्पेक्ट्रम किसी परमाणु का अभिलाक्षणिक गुणधर्म या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। स्पेक्ट्रम की सहायता से किसी भी तत्व की पहचान की जा सकती है। सोडियम वाष्प का रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम काली पृष्ठभूमि पर दो चमकदार रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ता है तथा अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर उसी तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ की काली रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 2, बैंड या आणविक स्पेक्ट्रम, बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में दिखाई पड़ता है जिसका एक सिरा तीक्ष्ण एवं स्पष्ट सीमा युक्त होता है तथा दूसरा सिरा क्रमशः हल्का होता जाता है। उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखने पर ये पट्टियाँ वास्तव में बहुत अधिक संख्या में और बहुत पास सटी हुई रेखाएं होती हैं। उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम प्रदान करने वाले पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो बैंड स्पेक्ट्रम अदृश्य हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें आणविक स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रकार के होते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम को फर्दर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये विभाजन इनके ऊपर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है उसके प्रकार पर आधारित है। नंबर 1, घूर्णन या रोटेशन स्पेक्ट्रम। यह स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंग के द्वारा संभव होता है, इसलिए इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम या माइक्रो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नंबर 2, कंपन स्पेक्ट्रम या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम।
या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, यह स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड रेडिएशन द्वारा पॉसिबल हो पाता है, इसलिए इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या दृश्य व पराबैंगनी यूवी स्पेक्ट्रम। यह वाला स्पेक्ट्रम विजिबल रेज या अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा पॉसिबल हो पाता है, इसलिए इसे दृश्य या पराबैंगनी या यूवी स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। धन्यवाद।